मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पता मोदी जी बने हुए हैं, बने रहना चाहिए। हाँ, बना रहना चाहिए। अगर जो योगी जी को अगर जो बना देगा, क्या पता देश से भी बेच ले। हाँ, योगी जी के पता बना दे तो किसी और को बना दे योगी के अलावा, आप ये बोल रहे हो। हाँ, योगी के अलावा राहुल गांधी है, उसको बना दो। क्यों? क्यों क्या? अरे मियाँ भाई है यार, टेंशन होता है। राहुल गांधी आप चाहते हो कि राहुल गांधी भी मतलब प्रधानमंत्री बने? हाँ, बने। क्यों, मतलब उनमें क्या ऐसी क्वालिटी लग रही कि जो देश को आगे पांच बढ़ाएगी? खूबियां गिनवाओ, उनकी 5 खूबी गिनवाओ। वो भी तो अच्छा राहुल है गांधी ना। की 5 खूबियां जानना चाहेंगे। भैया देख सुनो, हरियाणा में गए थे, उन्होंने खेत में काम किया था, चल ठीक है, बहुत अच्छे हैं। आप जो और गेहूं लेके जाओ, ठीक है, और दोनों लिए बताओ कि जो कौन सा गेहूं कौन सा बंदा ये नहीं पहचान सकता। अरे उसको अब ये नहीं पता पहले खेत में हरी मिर्च होती है कि लाल मिर्च होती है। कौन नहीं जानता? राहुल गांधी नहीं जानता। जानता है ना। कैसे? मेरे सामने ले आओ यार, जानता है। खेती की अब तो 5 उनको बात देखो भी पूछूंगा नहीं हो, उससे। अब तो उनको देखो भी यार नहीं हो। मेरे सामने ले आओ, 5 बात ऐसे पूछूंगा कैसे खेती की। नहीं? अगर उसने 5 की 5 जवाब दे दी ना, मेरे पूरे गाँव के वोट दिवा दूंगा। भाई बंदे ने गरीबी नहीं देखी। गरीबी नहीं। तो मोदी जी को बना दो, तो मोदी जी को बना दो, तो गरीबी देखा है ना। बंदा अच्छा है, ये नहीं बोल रहे गंदा। राहुल गांधी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा आदमी होगा। राहुल गांधी जी को सारा ज्ञान है। अभी खेतों में टाइल लगवा रहे थे, वे टाइल लगवा रहे थे। इतना ज्ञान है भाई साहब, इतना ज्ञान है। आलू से सोना बनाते हैं और देश को अमीर बनाएंगे। आप प्रधानमंत्री बना रहे हो। कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ नरेंद्र मोदी जी और कहाँ राहुल गांधी जी। उनके दिमाग का विकास देखो ना पहले, राहुल गांधी का, उनकी हरकतें देखो। और मोदी जी देखो कैसे छक्के पे छक्का, सिक्सर पे सिक्सर मार रहे हैं, देश को कहाँ ले गए वो देखिए। G20 लाने के लिए आज दिल्ली, जब G20 की बैठक हुई या होने जा रही है, सॉरी, तो आज दिल्ली को कैसे बदल दिया है आप सब देख रहे होंगे। साफ सुथरी दिल्ली, लेकिन श्रेय लेने कभी तो केजरीवाल आ जाता है और कभी कोई ये हमारा जी है, हमारा जी, लेकिन सच्चाई हम केजरीवाल तो अभी तक G20 सारा यूरोप में होता रहा, पहली बारी एशिया में हो रहा है। मोदी जी के कारण हो रहा है, मोदी जी के कारण। मेरा मोदी, आई लव मोदी, आई नहीं वी लव मोदी, आई लव मोदी, मोदी 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 मोदी। आज यहाँ पर आपने पिछले 10 से 15 मिनट में जो भी इंटरव्यू हुआ, उसके बाद एक तरफा माहौल देख करके 2024 के लिए आपको रुझान तो मिल गए होंगे। मैडम जी आप एक और देखना, अब 4 लोग पे जाके झंडा गाड़ दिया। 4 लोग आएंगे अभी यहाँ पे, जिनको मतलब कि खुद का कुछ तसल्ली नहीं है, क्या बोलेंगे। मेरा बात सुनो, अगर जो मोदी जी 37 का नहीं रहेगा तो मोदी जी गाड़ देगा 37। राहुल गांधी ने क्यों नहीं गाड़ा? सर 2014 में इसरो का बजट कितना था और 2024 में कितना है? आप बताइए। 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। हमारा हिंदुस्तान इस टाइम फुल फॉर्म में चल रहा है। इसका परफॉर्मेंस खराब मत होने दो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे कि एक क्रिकेटर होता है ना, इनको लग रहा है ना दोगले लोग हैं, कुछ दोगले लोग हैं, 2-4 लोग हैं। देखो विपक्ष बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। देशद्रोही बोल रहे हैं। नहीं देशद्रोही नहीं। देखो विपक्ष में भी कुछ होना जरूरी है, तो इस भाई की भी उतनी जरूरत है जितनी सत्ता पक्ष की है। अगर विपक्ष खत्म हो गया तो देश फिर भी आगे नहीं बढ़ेगा। सबका है मोदी मोदी मोदी, तो कुछ तो मोदी जी ने किया होगा, कुछ तो किया होगा मोदी। अगर मोदी जी का करे तो मोदी जी को बैठाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल बताओ, ना ही तो कोई अपोनेंट है इनका, कौन अपोनेंट है? वही मैं आपको पहले बोला था कि 4 लोग आएंगे, मैं प्रधानमंत्री, मायावती जी मैं प्रधानमंत्री, अखिलेश जी मैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी तो सपना ही कुछ अलग। तो आपस में झगड़ा करने स्टार्ट कर मैडम जी मैडम जी, ये युवा राहुल गांधी कही जा रहे हैं। 40 साल की उम्र के बाद तो अंकल जी हो जाते हैं, 55 साल की उम्र में दादाजी नानाजी बन जाते हैं। पप्पू से कहिए पापा बन जाए। मोदी 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 मोदी। हाँ पूछिए। अब आप बताओ, जैसे आपने देखा कि बिल्कुल इतने लोग सबके सब मोदी मोदी कर रहे हैं, यानी कि ये खुश है मोदी सरकार। 5 को भी बता दे, राहुल गांधी की 5 अगर को भी आप बता दे। राहुल गांधी 4 है, कोई बात नहीं, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्यों आखिर आपको राहुल गांधी क्यों लगता है? देखिए मोदी जी आए चाहे योगी जी आए चाहे राहुल गांधी आए, नहीं, चाहे नहीं होता है, चाहे नहीं होता है। देखिए आप, ये देश का सवाल है, चाहे कैसे होगा। हम अगर एक स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो देखिए उसका रेपुटेशन क्या है, वो अच्छी क्वालिफिकेशन देता है, यानी तो आप पूरे देश दे दोगे ऐसे इंसान कुछ पे। चाहे नहीं होता। पहले मोदी जी नहीं आ रहा था तो पहले राहुल गांधी देश चला रहा था। राहुल गांधी, अरे यही तो समस्या थी कि राहुल गांधी था कौन जो देश चला रहा था? राहुल गांधी कौन था जो देश चला रहा था? वो होता कौन है देश चलाने वाला?
मनमोहन सिंह था। भैया राहुल गांधी होता कौन है? अंग्रेज सत्ता दे के गए थे, हाथ में पकड़ा के गए थे, न कि बहुमत से नहीं मिली थी। बस ये बोले थे तो ये लोग। पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होने चाहिए थे। भाई साहब सुनो एक सेकंड, देश चला रहे थे, कांग्रेस पार्टी देश चला रही थी। इस भैया ने कुछ कह दिया था, अब भाई साहब को बुरा लगा था, मैं अपनी भाषा में बताऊंगा उसको। अब देश चला रही थी कांग्रेस, किस प्रकार से चला रही थी? यहाँ भ्रष्टाचार खुला था, यहाँ आतंकवाद खुला था, यहाँ पत्थरबाजी खुली थी, कश्मीर में यहाँ घुसपैठ खुली थी, यहाँ जाली करेंसी खुली थी, यहाँ ऐसा अपराध कोई नहीं था जो इस भारत के अंदर नहीं था। आज उसको खत्म कर दिया गया। तो ऐसे देश चला रहे थे राहुल गांधी जी, ऐसे पार्टी और राहुल गांधी जी को इस भाई ने तो कुछ सीधा बोल दिया। लेकिन मैं अपनी भाषा में बताता हूँ, ये देश के गद्दार है, देश की जनता के गद्दार है, ये गद्दार पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस एक सेकंड आप एक बार कश्मीर धारा 370 के बारे में अध्ययन करें। धारा कैसी है? अगर कश्मीर की लड़की पाकिस्तान के लड़के शादी कर राहुल अरे भैया आपकी गलती है, दोनों की तुला राशि है। अपने नाम का समर्थन तो हर कोई करेगा। नाम आपका भी राहुल, उनका भी राहुल, इसलिए आपको अटैचमेंट है उनसे। तो आप पूरा देश दे दोगे उनको? नहीं ऐसा बात कुछ भी नहीं है। कुछ तो क्वालिटी लगा होगा ना कि ये अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छे हैं, कुछ तो लगा होगा। स्टेट के रहने वाले हूँ। मोदी जी भी अच्छा काम किया है, मोदी जी भी अच्छा काम किया है, गरीब लोगों को देख रहा है, मोदी जी भी अच्छा काम किया है। सही है। ये अच्छा लगा, इनके मुंह से बहुत अच्छा लगा। आप ये बताओ कोई एक नाम, क्योंकि आप 4 लोग को तो नहीं बनाओगे ना प्रधानमंत्री, तो बनाओगे एक को। तो कोई एक आपकी राय। कभी बोल रहा नीतीश कुमार आएंगे, कभी बोल रहा है तो वो आपस में बोल रहे हैं, आप क्या चाहते हो? सुनो, हम बता देते हैं उन लोगों को केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री। हम बता देते हैं। सुनो भाई साहब, यहाँ हमारे मोदी जी और भारत की जनता और यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के वैज्ञानिक चांद पे चंद्रयान लॉन्च कर देते हैं, सूर्य पे लॉन्च कर देते हैं। इन पे 28 गद्दारों पे एक चेहरा लॉन्च नहीं हो रहा। ये कभी नहीं बन रहा इनको, एक गुना। ये सारे गद्दार हैं, ये डरे हुए हैं। इनको पता है अगर तुम आगे मनमोहन सिंह को दे दिया। जनता के हित में कौन सा मुद्दा है इनके लिए, क्या करेंगे जनता के लिए? मोदी जी ने क्या मुद्दा है इनके पास? सुन ले भाई, सुन ले, बोलना कोई बात। आपका नंबर आएगा, सुन ले आपका नंबर आएगा। जनता के लिए क्या करेंगे ये? देश के लिए क्या करेंगे? या मोदी हटाना कुछ देश के लिए भी है इनके पास? पूछो क्या करेंगे, पूछो इनसे, पूछो क्या करेंगे। मैं नागौर राजस्थान से हूँ। दोनों बार हमने 25 की 25 सीटें दी है, दोनों बार लोकसभा की। दोनों बार मोदी जी को 25 से 25 सीटें दी है, और तीसरी बार हम वापस 25 की 25 सीटें देंगे और फिर एक बार कमल खिलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी ने सारा कचरा इकट्ठा कर दिया। अब भारतवासियों को मिलके उनको लाटों के निकल ले। आप कोई ताली नहीं बजाएगा। आप सुन ले, ये राजस्थान से आते हैं भाई साहब, जरा कैमरे में दिखाओ भाई साहब का चेहरा। हमने दोनों बार जहाँ महिला को कभी तंदूर में जला दिया जाता है बलात्कार करके जिंदा, राजस्थान में अभी 1 तारीख की बात है, वहाँ महिला को निर्वस्त्र किया गया, नंगा किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। और वहाँ के सीएम गहलोत जी, अशोक गहलोत, ये कहते हैं मर्द है तो ये बोल रहे हैं मणिपुर में किसकी सरकार है? थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। ये उसकी घटना देखिए, हम घटना का देखो राजस्थान में हुई है। अशोक गहलोत को रिजाइन दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। अशोक गहलोत को अगर थोड़ी सी भी शर्म हो देश के प्रति, राजस्थान के प्रति, तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और इनके सरकार सो रही थी कि इनका प्रशासन सब सो रहा था, ये पता नहीं है। लेकिन मणिपुर की घटना हो जाती है, सारे एकदम मोदी जी को गाली देने लगते हैं। लेकिन राजस्थान में हुआ, इस पे राजनीति कोई करने नहीं आया। और मेरा कहना यह है कि कांग्रेस का सिर्फ मकसद है राजनीति करना। अगर देश में कोई भी अच्छा काम होगा तो भी राजनीति करेगी, जवानों के ऊपर राजनीति करेगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से तो लड़की, औरतें, लेडीज ये सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, कहीं अकेले जा नहीं सकती है। देखिए मैं बता रहा हूँ,
आज भारत में आप देख लोगे तो यूपी में चले जाओ, सारी बात खत्म करो, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में बाबा का सरकार है। आज वहाँ पे जितने दंगाई थे, गुंडे थे, जितने भी टैक्स चोर थे, जितने भी माफिया थे, आज वो क्या कर रहे पता है? घर में घुस गए। क्यों? क्योंकि पता है बाबा का बुलडोजर है, बाबा का बुलडोजर आएगा तो तुम्हें जमीन में ही घुसा देगा, मिट्टी मिट्टी में मिला के चला आएगा। तो बाबा तो ऐसे करते हैं कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां सोचते हैं, 7 पूछते कि भाई दंगा करेंगे तो योगी बाबा हैं, जीने नहीं देंगे। बाबा की गवर्नमेंट, आप भी मैम कह सकती हो कि यूपी में जैसी गवर्नमेंट कहीं भी नहीं है इस समय, सुशासन का राज्य, ऐसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं है पूरे देश में मुख्यमंत्री। अब तो मुझे लगता है मोदी जी जब तक है, मोदी जी जब तक अच्छे काम कर रहे हैं, उसके बाद तो योगी जी को ही आना है। और योगी जी आ गए, जिस दिन योगी जी आए, इन्होंने बोला है, इन्होंने अभी बोला है कि जो उत्तर प्रदेश है उसका बजट जो है अभी माइनस में चल रहा है, यानी कि आप नहीं, आप देखो ये सब योगी और मोदी के पक्ष में है। गलत कह रहे योगी। मैं बता रहा हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, पहले ये बता दीजिए भारत की जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो भारत की कितनी अर्थव्यवस्था थी? ये बता सकते हैं? अर्थव्यवस्था नहीं आएंगे, आएंगे नहीं ये लोग, कैमरे के सामने नहीं आएंगे, वैसे ही बोलेंगे दूर से। अगर बात करनी है, 1 मिनट, कैमरे के सामने आ जाए तो बात हम भी बता देंगे क्या किया क्या नहीं। देखिए आज भारत की अर्थव्यवस्था यूपीए की गवर्नमेंट में 11वें स्थान पे थी लगातार 10 साल, लेकिन मोदी जी आए तो ऐसा क्या करिश्मा कर दिया कि 11वें से सीधा 5वें स्थान पे लेके आए। आज भारत की तीसरे पे भी आने की संभावना, तीसरे पे आनी थे, तीसरे पे नहीं, मैं कह रहा हूँ 2047 तक ये नया भारत एक दिन विकसित भारत बन जाएगा। और सब यहाँ पे आज़ादी से, यहाँ पे नफरत और जो ये सांप्रदायिक दंगे करा रहे हैं सारे, ये सब समाप्त हो जाएगा। और भारत में मेरे को लगता है यूसीसी और आप बोलेंगे जैसे आपको क्या लगता है? नहीं, इनका तो मकसद ये है सिर्फ मुसलमानों को खत्म कर देना। आप ये बताओ, जो भी अभी इस टाइम पे चाहे वो देखिए खाना बांटना हो, अनाज बांटना हो, या एजुकेशन हो, या लड़कियों की पढ़ाई हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब तो मोदी सरकार ने किया, तो आप लोगों के लिए ही किया। हमारे लिए क्या किया? 800 साल से मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, उनकी हुकूमतें बेकार थी। बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं, इसके पहले कहो ना, उन्होंने कुछ ही नहीं किया। बिल्कुल किया है, लेकिन बीमारी आई, सब कुछ आया, सब निपटाया नहीं निपटा। उसके अंदर बीमारी आई, हुकूमतें नहीं संभाला। राशन नहीं ले रहे हो तुम क्या? 800 साल में तुमने नहीं लिया कुछ? अरे तुम्हें नहीं मिला है? 800 साल में 800 साल में मुसलमान ने हुकूमत की, तुम्हें फायदा नहीं हुआ? जब अंकल इधर आ जाओ। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। रामपुर में 33,000 मकान प्रधानमंत्री होने ऐसे बने, जिसमें 22,000 मुसलमानों के। 1 मिनट, इन्होंने 800 साल हुकूमत किया था। आप 800 साल में कहाँ चले गए? देश आजाद होने के बाद देखिए मैं बता रहा हूँ, 800 साल मुगलों ने, देखो 200 साल हुकूमत किया, 300 साल क्या किया मुगलों ने? मुगलों ने तो ताजमहल बनवाया, ताजमहल बनवा के क्या किया? जिसने ताजमहल बनवाया उस बेचारे का हाथ काट दिया था शाहजहां ने। और वही सुनो, मैं बताऊंगा इसके बारे में, अच्छी बात बताऊंगा, अच्छी बात। सुनो ओ भाई साहब, सुनो एक सेकंड, सुन लो। कहाँ क्या आया कांग्रेस के टाइम में, मैं वो बता देता हूँ। वहीं पे ले जाऊंगा, वहीं पे लेके जाऊंगा। भैया क्या नाम है तुम्हारा? भैया अरे मैंने क्या बोला? मैं मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा हूँ? बड़े भाई क्या नाम है? मेरा नाम है रवि दुबे। मेरा नाम मोहम्मद समीर, और हमें भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा मैसेज आएगा। ना तो आपको कोई कुछ खाने का दे रहा है, ना कोई कुछ खाने दे रहा है, सब भाईचारे हैं। भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारे से कुछ बड़ा नहीं। जय श्री राम, मैं मुसलमान हूँ। और बताओ, बस यही तो मैं चाहते हैं हम। और बताओ, सुनो भाई, एक सेकंड भाई साहब, सुनो। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है। सुनो, यहाँ अगर लड़ाई है तो आतंकवाद से है, हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ आतंकवाद से लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं। यहाँ सारे भाईचारा है। और एक चीज और बताऊं मैं, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की बात बताओ, कांग्रेस ने ये काम किया। अब मेरा एक सवाल है, मेरी बात आप देखिए, मेरा एक सवाल सुनिए, मेरी सवाल सुनिए, मेरा तो सुनोगे, मेरा सुन लीजिए, आप सुनिए। मैं यहाँ पे खड़ा था, लेकिन यहाँ पे जितने भाई हैं
किसी से भी पूछ लो, मैं खड़ा था, मैंने भी एक भी शब्द किसी के खिलाफ, लेकिन अंकल आते कैसे बोल रहे हैं यार ये? देखो सुनो, हर आदमी सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं भी मुसलमान हूँ, सोच है सबसे अच्छी है। नफरत फैलाओगे तो देश पीछे जाएगा। आप नफरत फैला रहे हो और क्या कर रहे हो? नफरत फैला रहे हो आप। मेरे इतने दोस्त मुसलमान नहीं है जितने मेरे दो हिंदू हैं। बचपन से मेरे हिंदू भाई मेरे साथ है। उम्र से देखो, नफरत फैला के क्या मिलेगा आपको? ये नफरत फैला के कुछ नहीं मिलने वाला है। ये भी भाई है, ये आया भाई कितने प्यार से, कितने प्यार से भाई ने, सुनो भाई, कितने प्यार से गले लगाया। भाई इसका आंसर मैं देता हूँ। अरे भैया बात तो सुनोगे, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ जो अब से पहले जो सरकारें थी उसने क्या किया? सुनो तो लो, बदमाश नहीं बोल रहे। उसमें क्या किया गया? उसमें क्या किया गया? उसमें ये किया गया, जो मुस्लिम हमारा भाई है उसको एजुकेशन से पीछे रखे गया, अंधेरे में रखे गया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको बिल्कुल मौका नहीं दिया गया। अगर आज उसको मौका मिल रहा है तो आज वो जानकार हो रहा। बिल्कुल सही बात। हुआ क्या उसमें? देखो जानकार है वहाँ पे जो जिन लोगों को नहीं थे उनको गलत, कुछ लोगों को, सभी को नहीं कहता हूँ मैं, कुछ लोगों को गलत रास्ते पे ला के छोड़ दिया। आज वो होना बंद हो मेरे प्यार में मुझसे बात कर रहे हैं, आपसे वैसे कर, आपने कुछ गलत कहा होगा ना, गलत ही कर रहे हैं। कोई इंसान किसी का गलत नहीं होता, कोई हिंदू मोदी ने गलत नहीं करता। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो पता है इंसान को छोड़ो, पशु पक्षी से प्यार करता है। नहीं है तो जाओ, जहाँ जाना जाओ, जहाँ जाना है। अगर प्यार से नहीं है तुम्हें अच्छा लगता धर्म, मैडम छोड़ो। मैडम कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे चाचा हमारे, जो अपने ऊपर चलाते हैं, ठीक है, अपने ऊपर चलाते हैं। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे भाई हैं, ये हमारा देश है, प्यार मोहब्बत का देश है। अगर कोई अभी यहाँ नेगेटिविटी कुछ भी मान लो, पॉजिटिव लड़ाई चल रही थी, मैं आया, मैंने एकदम भाई से प्यार से बात की, भाई मुझे गले लगा रहे हैं, ये मेरे भाई हैं। हम तो कहते हैं हम तो एक है यार। हमने कब देखो खून, सबका खून एक होता है। एक मिनट, नाना पाटेकर ने क्या कहा था? नाना पाटेकर ने कहा था, बता ये हिंदू का खून है या मुसलमान का, बता किसका खून है? अरे जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो तू कौन होता फर्क करने वाला? बता, ये फर्क करेंगे, यही फर्क ऐसी हुई है। सुन ले, यही फर्क करके मेरी बात सुन लो, वो कमियां किसकी हुई? अच्छा आखिरी में बता दीजिए कि 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी। मैडम देश से ऐसा होता है, हर किसी की बस की नहीं है देश चलाना, ठीक है ना। आलू टमाटर सब रखे रह जाएंगे। देश का अगर प्रधानमंत्री अच्छा नहीं होगा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, याद रखना। देख लीजिए, आज ये में दम नहीं है, मुसलमान है, भारत की तरफ आँख उठा के देख ले, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, ठीक है ना। आलू टमाटर सब रह जाएंगे जब आके कोई कब्जा कर लेगा हमारे भाई। पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये लोग समझदार हैं। कांग्रेस ने अंधेरे में रखा, पीछे बिल्कुल रखा। बिल्कुल। मेरा सिर्फ मकसद ये है, खुद शिकार हुए में लोग, सब प्यार मोहब्बत से रहो, देश में प्यार मोहब्बत बनाए रखो। आज ये जान चुके हैं, अच्छा बोल कर रहा, बुरा बोल कर रहा। सबके अपने अपने